Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में बात करेंगे हुकूमत के खात्मे की तारीख, मुआहिदा नहीं पुलसरात, जुमेरात फैसलों की भरमार और चेयरमैन पीटीआई की तलबी। आम खबर आपको दें, दीपालपुर से जहां दरिया सतलुज में कश्ती उलट गई, दर्जनों अफराद डूब गए हैं, 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं। घेरे के बावजूद सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। दीपालपुर दरिया सतलुज में कश्ती उलट गई है, दर्जनों अफराद इस वक्त डूब चुके हैं, 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं। डूबे हुए अफराद को बचाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। अंधेरे के बावजूद भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर नज़ीर से। आमिर, बताइएगा क्या वाकया और इस वक्त किस तरह से इमदादी कार्रवाइयां जारी है? जी, ये दरियाए सतलुज सोजे के एक मुकाम पर दरिया को अबूर करने वाला बेड़ा हादसे का शिकार हुआ है, जबकि बेड़ा में 50 से ज्यादा अफराद थे, जिसमें माल मवेशी, मोटरसाइकिलें, खाद की बोरियां और दीगर सामान लदा हुआ था। एनी शाहिदीन का कहना है कि लकड़ी से बने बेड़े में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इतलात के मुताबिक 3 बच्चों समेत 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं और 7 अफराद अपनी मदद आपके तहत जिंदा बाहर आ गए थे, जबकि दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत के पेश नजर पहले से ही रिलीफ कैंप किए गए थे और वहां पर मौजूद रेस्क्यू के जवान बिला तखीर हादसे की जगह पर पहुंचे हुए हैं और अमदादी कार्रवाई शुरू की हुई है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद निशान हनीफ ने हादसे की इतला मिलने के फौरी बाद जिला के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी का नफाज कर रखा है। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटियों पर मौजूद हैं, जबकि रिलीफ के इकदाम और रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें रेंजर की 4 कश्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस महकमा सेहत, लाइव स्टॉक समेत तमाम दीगर मुतलका महकमे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल हैं। हादसे का शिकार होने वाले बेड़े में इस तकरीबन सवार लोगों को बचाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है अबतहाल अभी तक दर्जनों अफराद लापता हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। दीपालपुर पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दरिया सतलुज में कश्ती उलट गई जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे और मर्द सवार थे। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की एक बार फिर से तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमा में उनको तलब कर लिया है। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली केस में नैब ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को केस से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। चेयरमैन पीटीआई थाना तरनौल के 2 और थाना कोहिसार के 1 मुकदमे में भी तलब G11 में पेश होने की हिदायत की गई है। तलबी नोटिस में खबरदार किया गया है कि अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। इत्तेहादियों और अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अलविदाई अशाइया से खिताब में कहा कि 9 अगस्त के बाद मुल्क में निगरां हुकूमत होगी। कोशिश है सबके लिए काबिल कबूल निगरां सेटअप तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया, तहरीक इंसाफ की बोई हुई फसल काटना पड़ी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। IMF मुआहिदा आसान नहीं था, ये पुलिस सिरात था जिसे उबूर किया। मखलूत हुकूमत का ये सफ़र 11 अप्रैल 2022 को इसका आगाज़ किया। इतने मुश्किल चैलेंजेस और मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा कि जो नाकाबिले बयान है। हमें इसका भी इल्म था कि IMF के साथ मामला बहुत दूर तलक चला गया और बिल्कुल टूटने वाला है। कोई भी दुनिया में मुल्क या रियासत जब तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना आए, तरक्की और खुशहाली का वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था और इस IMF के चैलेंज ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। इमरान खान न्याजी के दौर में जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे मंडला रहे थे वो आपके दौर में अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल गया। बिल्कुल
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों और अरकान पार्लियामान को अलविदा दिया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। इशाइये में इत्तेहादी जमातों लीडरान भी शरीक हुए। आम इंतखाबात में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो फिर कब होंगे, कुछ नहीं कहा सकता। क़ुरैशी शाह ने खबरदार कर दिया है। और एक इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि मरदमशुमारी मंजूर हुई तो इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करने का पाबंद होगा। यूँ तो फिर 6 माह सिर्फ इसी अमल में गुजर जाएंगे। निगरान सेटअप पर बात करते हुए क़ुरैशी शाह ने वाज़ेह किया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हमारी कमेटी ने 5 नाम फाइनल कर दिए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए रिटायर्ड सियासतदान भी बहुत है। हुकूमत की कारकर्दगी के अहदाफ पर वज़ीर-ए-आज़म का जायज़ा इजलास में हुकूमती कारकर्दगी के इशारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और ब्रीफिंग में ये बताया गया कि हुकूमत के 15 माह में 16% इजाफा हुआ। और साथ साथ ये भी कहा कि एक्टिव टैक्स दहिंदगान की तादाद में 13 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत 90 लाख इजाफी मुस्तहिक अफराद की मदद की गई है। तोशाखाना फौजदारी केस फैसला कुन मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकली, हक़ दिफा बहाल करने की दरखास्त काबिल समाअत होने और दीगर दरखास्तों पर भी आज हुक्म जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। तोशाखाना केस फैसला कुन मरहले में चेयरमैन PTI की 8 दरख्वास्तों पर फैसला आज हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर केस की समाअत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील का फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त, हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त और समाअत के दौरान हुक्म इम्तना की दरख्वास्त का फैसला भी आज सुना दिया जाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत के तहरीरी हुक्म में दस्तयाब बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। अता तारड़ कहते हैं कि चेयरमैन PTI केस को तवालत देने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जाली रसीदें बनाई। अदालती निज़ाम से चेयरमैन PTI भोंडा मजाक कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में मजीद कहा कि चेयरमैन PTI को हर चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तोहफे बेचे उस चीज़ से भागा जाए। ये 4 गवाह हैं जो घर के ही लोग हैं आपके, तो ये वक्त जाया मत करें। अगर चोरी नहीं की तो बैंकर का नाम क्यों नहीं दिया गवाहों की लिस्ट में? अगर चोरी नहीं की तो उस बंदे का नाम क्यों नहीं दिया जिसको ये घड़ी बेची थी? आपको पता था जब अदालत में आएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। मेरी प्रेजेंस से आपको अगर तकलीफ है, ये तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब आप और आपकी बीवी मिलकर ये तोहफे बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में और इनके पैसे खा रहे थे। इमरान न्याजी यौम हिसाब आ रहा है, जवाब देना होगा। और 9 मई को संगीन वाक़यात रूनुमा हुए। पाक फौज ने अवाम पर गोली ना चलकर बेहतरीन फैसला किया। इस वक्त मुल्क और अदालतें नाजुक दौर से गुजर रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। एतजाज़ एहसन की छुट्टियां मनसूख करके केस सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, अदालत को एतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौज अपना केस बना सकती है तो ठीक, वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा। कोई ट्रायल सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं होगा। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल की दोबारा यकीन दहानी। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। एतजाज़ एहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला उठा दिया। अदालत से मामले पर आज खुद नोटिस की अपील भी कर दी। चीफ जस्टिस ने मकालमा किया, इस बारे में सादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फौज ने अवाम पर गोली न चलाकर बेहतरीन फैसला किया। फौज अपना केस बना सकी तो ठीक, वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा। दरख्वास्त गुजारों को भी अपना मुकदमा बनाना होगा।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी हकूक़ ख़त्म या कम करने का इख्तियार रियासत को भी नहीं होता। बुनियादी हकूक़ के ख़ात्मे या उनमें कमी को पार्लियामेंट की मर्जी और मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ट्रायल शुरू न होने की यकीन दहानी किसकी जानिब से है? अटॉर्नी जनरल ने बताया, यकीन दहानी फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से करवा रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, जजेस की ज़ाती मसरूफियात हैं, छुट्टी पर जाना है, अदालत कम से कम 2 हफ्ते दस्तयाब नहीं होगी, 4 हफ्ते ज़्यादा हैं। साथ ही जजेस से दरख्वास्त करूँगा 2 हफ्ते में आ जाएँ। साने 9 मई में मुलविस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ट्विटर पर 9 मई के वाक़या बढ़ा चढ़ाकर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मुलविस मुल्ज़िमान ने नया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इंतशार ट्वीट किए थे। मुल्ज़िमान ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। मुल्ज़िमान ने मार्शल लॉ लगाने और फौज में बगावत पर मबनी मवाद भी शेयर किया। FIA ने अकाउंट का सुराग लगाकर हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 4 मुल्ज़िमान नया पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट चलाकर इंतशार फैला रहे थे। मुकदमा दर्ज हो गया। साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालती हुक्म पर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को अडयाला जेल से रिहा किया गया था। आपको बता रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जब अदालती हुक्म पर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को अडयाला जेल से रिहा किया गया था। आपको बता रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी माफ़ी मुस्तरद कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि फवाद चौधरी 15 नोटिस के जवाब जमा कराए। फवाद चौधरी ने तहरीरी माफ़ी जमा कराई। फवाद चौधरी ने मशरूत माफ़ी मांगी, अफसोस का इजहार नहीं किया। मामला हसास नौयत का है, मशरूत माफ़ी से तलाफ़ी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी ने EC के खिलाफ तौहीन आमेज़ इल्ज़ामात लगाए। ई-सेफ्टी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वज़ा ई-सेफ्टी बिल का मुसव्वदा अवामी आरा के हुसूल के लिए वज़ारत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अवाम की जानिब से आरा और तजावीज़ पीर 7 अगस्त तक दी जा सकती है। ई-सेफ्टी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार, आवाम कर सकेंगे 7 अगस्त तक अपनी आरा और तजावीज़ का इजहार। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वज़ा ई-सेफ्टी बिल का मुसव्वदा वज़ारत आईटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। बिल का मकसद पाकिस्तान में तमाम किस्म की ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन खरीदारी, मुख्तलिफ कंपनियों को दिए जाने वाले कवायद का तहफ़्फ़ुज़ है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर सार्फिन के डेटा को महफूज करने और इसकी बगैर इजाज़त इस्तेमाल की रोकथाम मकसद है। बिल की मंजूरी के बाद ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग जैसे घिनौने जराइम को मौसर तरीके से रोका जा सकेगा। और अब बात करेंगे बाजोड़ धमाके की। तो मौलाना फजलुर रहमान खार पहुंच गए। पार्टी फंड में से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 3-3 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी फंड से शोहदा के लवाहिकीन को 20 लाख और जख्मियों के लिए 7-7 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। मौलाना फजलुर रहमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के साथ जख्मियों की अयादत और कारकुनान को हौसला देने पहुंच गए। उन्होंने शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात की और अफसोस का इजहार भी किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी फंड से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख फीकस और जख्मियों के लिए 3-3 लाख इमदाद का ऐलान किया। खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दहशतगर्द हौसले पस्त नहीं कर सकते। बताया कि जुम्मे को दहशतगर्दी के मामले पर जिरगा तलब किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी फंड से शोहदा के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 7-7 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बाजोड़ में JUI के कन्वेंशन में धमाका हुआ था, जिसमें 63 अफराद जाँ बहक हुए थे, 200 के करीब जख्मी भी हुए थे। सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए किस का नाम दें? ऑपोजिशन जमातों ने बाज़ाब्ता मुशावरा शुरू कर दी। कराची में MKM और GDA का इजलास हुआ। MKM की जानिब से ख्वाजा अजहर, अली खुर्शीदी और दीगर हुए। इजलास में टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर गौर किया गया। ऑपोजिशन जमातें नाम फाइनल के हुकूमत को
35 अरब रुपए खर्च करके मरदमशुमारी हुई। इलेक्शन एक माह आगे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रहनुमा MQM का इजहार ने सवाल उठा दिया। कहा यकीन है कि सिंध में कोई फरमाबरदार बच्चा नहीं बल्कि गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आला आएगा। निगरान हुकूमत के मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों से बातचीत करने को तैयार हैं। अगर PTI नजर आई तो उससे भी बात करेंगे। ख्वाजा इजहार ने कहा कि बहुत मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बने। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म। हमें पूरा यकीन है कि कोई इताद फरमा बरदार कोई बच्चा नहीं आएगा बल्कि सिंध का कोई लीडर आएगा जो कि इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन करानी हो। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश का ताल्लुक है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्हें कतरा कतरा एक करके दरिया बनाना पड़ेगा। सिंध के एक शख्स को साथ रखना पड़ेगा, उसके बाद पंजाब का नंबर आएगा। अभी तो सिंध में ही खतरे खतरे को प्यासे हैं। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर वो बड़े मनसब का हुसूल रखना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर अदल व इंसाफ मुहैया करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मईशत का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रुपया भी तगड़ा, डॉलर की कीमत 2 रुपये से ज़ायद की कमी, सोने को बैक गियर लग गया, फी तोला कीमत में नुमाया कमी वाक़ई हो गई। मईशत के लिए मिस्बत इशारे, स्टॉक मार्केट की लंबी छलांग, रुपए की बढ़ गई मांग, सोने के गिर गए दाम। कारोबार के स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 579 पॉइंट्स इजाफे के साथ 49,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी दिन का इख्तिताम मनफी रुझान पर हुआ। 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स कमी से 48,611 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर आज पर डॉलर का भाव 280 रुपए 20 पैसे रहा। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2800 रुपए कम हो गई। फी तोला सोने की कीमत 2,20,200 रुपए हो गई। अल-फलाह में 2 नौजवानों को जाली मुकाबले में जख्मी करने का केस। SHO अल-फलाह समेत 3 पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO अल-फलाह समेत 3 पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों तालिब इल्मों को पुलिस हिरासत में लेने की वीडियो मंजर आम पर आई। उस पर SSP कोरंगी ने SP लांढी को तहकीकात का हुक्म दिया था। अल-फलाह में जाली मुकाबला, पुलिस की गफलत या झूठ, वीडियो ने सब खोल दिया। अल-फलाह में 2 नौजवानों को जाली मुकाबले में जख्मी किया गया। नौजवान फहीम और नूर मोहम्मद मस्तोंग से कराची अपने मामू के पास रुकने के लिए आए थे। दोनों तालिब इल्मों को पुलिस हिरासत में लेने की वीडियो मंजर आम पर आई तो असल कहानी भी सामने आ गई। वाक़ये पर SSP कोरंगी ने SP लांडी को तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकात के बाद SHO और 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO और एहलकारों के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इब्तदाई तहकीकात के बाद SHO हिदायत हुसैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाक़ये में मुलव्विस तीनों पुलिस एहलकारों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात जारी है। वाइस चांसलर ने सेनेट की कायमा कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की फरोख्त और वीडियो स्कैंडल्स का एतराफ़ करा। कराची एयरपोर्ट पर साबिक VC को अमेरिका जाते हुए रोक लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया सिक्योरिटी अफसर CCTV कैमरों की वीडियो से तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल, सेनेट की कायमा कमेटी के सामने वाइस चांसलर के होश रुबा इंकशाफात। इरफान सिद्दीकी की जेर सदारत इजलास में पूछे गए सवालात में वाइस चांसलर ने एतराफ़ किया कि जामिया के हवाले से वीडियोज हैं, वहाँ मंशियात है, वीडियो स्कैंडल हैं, मुलाजमीन और तुलबा की वीडियोज आई। वाइस चांसलर ने कमेटी को बताया इस केस में 3 मुलाजमीन मुलव्विस थे, इनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल में है। नाज़िबा हरकत करने पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियो बना कर दे। यूनिवर्सिटी में कैमरे हैं लेकिन कंट्रोल रूम नहीं बना। निगरान वज़ीर आला पंजाब को इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, एक प्रोफेसर और मुलाजिम तालबात को हरासा करते रहे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हॉस्टल के बाहर नाके लगाए। तालबात के देर से आने या किसी लड़के के साथ आने पर तस्वीर बनाई जाती थी। इन तस्वीर की बुनियाद पर सिक्योरिटी ऑफिसर तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। बुज़दार दौर में वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने वाइस चांसलर को निकालने की सिफारिश की थी। सिक्योरिटी ऑफिसर तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के 25 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले वाइस चांसलर ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।
बुज़दार दौर में वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने वाइस चांसलर को निकालने की सिफारिश की थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। साबिक वाइस चांसलर कराची एयरपोर्ट से अमेरिका जा रहे थे कि इन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद एहलकारों ने रोका। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल। जमात इस्लामी का बहावलपुर में यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाजी इजलास। सिराजुल हक ने मामले की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। खिताब में कहा कि तालीमी इदारों की हालत ये हो चुकी है कि किरदार साजी के बजाय किरदार तबाह किए जा रहे हैं। एक साबिक विफाकी वजीर ने ऑन द फ्लोर एतराफ़ किया कि हमारे तालीमी इदारों को मनशियात माफिया ने टारगेट किया है। मनशियात फरोशों को सरेआम लटकाना चाहिए। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि 8 तहकीकाती इदारे आप लोगों ने बनाए हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम चौक और चौराहों में रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में कैरेक्टर्स और किरदार की तामीर हो। एक साबिक वफाकी मिनिस्टर ने ईवान में ये बात बताई कि 70% से ज्यादा बच्चे नशे में मुब्तला हो गए हैं और यहाँ एक माफिया है जिन्होंने ड्रग के कारोबार के लिए तालीमी इदारों को टारगेट बनाया है। कुछ सरमायादारों ने अब यूनिवर्सिटियों का कारोबार शुरू किया है। पहले शुगर मिल लगाते थे, पहले आटा मिल्स लगाते थे, अब उनको पता चला कि कमाई का ये बेहतरीन जरिया है। बहुत मारते थे, तेजाब भी पिलाते थे। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा ने मरियम नवाज को दिल दहला देने वाली दास्तान सुना दी। बच्ची की अयादत के बाद नून लीग चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कटहरे में उसे लाया जाएगा। बच्चों की हिफाजत से गफलत नहीं बरती जा सकती। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना की हालत में बेहतरी आई है। प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए हैं। मुझ पर तशद्दुद हुआ, तेजाब पिलाया गया, चेहरे पर निशानात भी तेजाब के हैं। मासूम रिजवाना ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को खुद बीती सुना दी। मरियम नवाज बच्ची की अयादत करने लाहौर जनरल अस्पताल गई थीं, जहां इन्होंने डॉक्टर से भी सेहत के बारे में पूछा। मीडिया से बातचीत में मरियम नवाज ने कहा, मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे। मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत। अस्पताल से अच्छी खबर यह है कि रिजवाना की हालत अब बेहतर हो रही है। डॉक्टर फरीद जफर के मुताबिक प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए हैं। सांस में बेहतरी पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। डॉक्टर्स ने मजीद बताया है कि रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है। इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। पाक फौज से यकजहती का इजहार। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का वफ़द हाउस पहुंचा। तबाही पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिना हाउस में जलाओ घिराव और दहशतगर्दी। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का वफ़द जिना हाउस पहुंचा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। असातिज़ा और तलबा ने जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया। साथ ही नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये हमारी विरासत में मिली हुई हमें चीज़ें हैं जो कायद आज़म के थ्रू हम तक पहुंची थी। ये उनकी निशानी थी और उसको जिस तरीके से इसका इस्तेहसाल किया गया, ये वाकई काबिल नफ़रत है और वो लोग भी काबिल नफ़रत हैं जो इसके मास्टरमाइंड थे। 9 मई को यहाँ पे होने वाले वाक़यात की हम मुकम्मल तौर से मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ किसी भी मुल्क के लोग जो अपने ही मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुँचाते हैं वो कभी भी मुहिब वतन नहीं हो सकते। तलबा का कहना था, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए और शरपसंदों, सहूलतकारों और मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। और सावन अपने जोबन पर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे, मौसम सुहाना हो गया। कराची में मौसम खुशगवार, रिमझिम का इम्कान बरकरार। उधर मुख्तलिफ दरियाओं में कहीं ऊंचे तो कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का बसेरा, ठंडी हवाओं का डेरा। लाहौर में आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में 7 अगस्त तक मौसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम सुहाना हो गया, मुतासिर हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। कराची में मौसम खुशगवार, रिम झिम का इम्कान बरकरार है। उधर लाड़काना के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में सैलाबी रेले के सबब किनारों पर रिहाइश पजीर अफराद के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। सुजावल और ठट्टा के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो। शामिल करेंगे खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत सिक्योरिटी से मशरूत। खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में फैसला। वजारत खारजा के हुकाम ने टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। हतमी फैसले से कबल ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की यकीन दहानी ली जाएगी। विफाकी वजीर एहसान मजारी की मुखालफत और कमर जमान कायरा की भारत न जाने का मशवरा। वजीर खारजा ने वजीर खसूसी कमेटी की कार्रवाई से आगाह किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। पाक ईरान मजबूत दोस्ती, ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात। कई मुआहिदों की याददाश्त पर दस्तखत। ईरान से गवादर को बिजली को 100 मेगावाट फरामी का मुआहिदा। तिजारत, मईशत, एनर्जी और आर्ट में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताज़ीराती तिजारत का मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे से बाहमी तिजारत $5 अरब तक पहुँचेगी। पाक ईरान ताल्लुकात में पेशरफ्त, ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, मजबूत ताल्लुकात की पहचान। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान का दौरा पाकिस्तान, ईरानी वजीर खारजा की वजीर आजम से मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और करीबी बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत। वजीर आजम का पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अहादा। वजीर आजम का इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान समेत दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर काम करने का पुख्ता अज़्म का इजहार। ईरानी वजीर खारजा के पाकिस्तानी हम मुनसिब बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कई मुआहिदों की याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तस्वीराती तजारत का मुआहिदा। ये मुआहिदा 2023 से 2028 तक होगा। इस मुआहिदे से बाहिमी तिजारत $5 अरब तक पहुँचेगी। ईरान से गवादर को बिजली की 100 मेगावाट फरहमी का मुआहिदा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि ज़राअत, तवानाई और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर 5 साला ट्रेड कोऑपरेशन प्लान पर काम कर रहे हैं। I had a very detailed and extensive discussion with my counterpart, encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments and our cooperation in the international arena. ईरानी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और ईरान बाहिमी दिलचस्पी के मामलात पर मुश्तरका नुक्ता नजर रखते हैं। Those ministries dealing with economy, trade, cultural affairs and also tourism. And I am also very pleased to announce and to inform you that the discussions and the negotiations that they held here were very fruitful and results. ईरानी वजीर खारजा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारत खाना पाकिस्तान नेदरलैंड्स ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासिब से एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। नुमाइश में मकबूजा जंग में हालिया जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय हुकूमत की जारहियत को उजागर किया गया। आवाम की कसीर तादाद ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए नुमाइश में शिरकत की। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज हया फातिमा की फिल्म एमी अवार्ड्स के लिए नामजद। पाकिस्तान की दस्तावेजी फिल्मसाज हया फातिमा इकबाल की फिल्म एज फॉर दे कैन रन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी के लिए नामजद हो गई। फिल्म ज़हनी माजूरी का शिकार बच्चों और उनके खिलाड़ी बनने की तरबियत के वाक़यात पर मबनी है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है।
बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।